हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बताएंगे कि कोई भी एग्जाम हुआ आपका, उसमें तुक्का कैसे लगाया जाता है। ठीक है। और दोस्तों अगर इस वीडियो के साथ चलोगे तो आप 100% आपको सफलता मिलेगी। लेकिन दोस्तों इस चीज़ का आप ध्यान रखें, अगर दोस्तों आप चाहते हो कि आपको 100 क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसमें से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप सोच रहे हैं कि आप पास हो जाओगे, तो ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ये दोस्तों ट्रिक मैं उसके लिए बना रहा हूँ, तो जैसे मान लो आपके 100 क्वेश्चन में से आपको आधे क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, तो बाकी क्वेश्चन में आप तुक्का कैसे लगाएं। ठीक है। और खास कर दोस्तों आप यूपी ट्रिपल सी पीटी की तैयारी करो, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे दोस्तों पता होगा, जो आपका एग्जाम है 24 अगस्त को होने वाला है, यूपी ट्रिपल सी पीटी का। यूपी ट्रिपल सी पीटी का जो एग्ज़ाम है वो 24 अगस्त को होने वाला है। तो उसके लिए बताऊंगा कि कैसे आपको ट्रिक आजमानी है, तुक्का लगाना है। ठीक है। दोस्तों पहले आपको चीज़ ध्यान रखनी होगी, जैसे आपका एक प्रश्न पत्र होता है, उसमें मान लो क्वेश्चन दे रखे हैं आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और एक दोस्तों आपकी होती है ओ मार्क शीट, क्योंकि ये एग्जाम आपको ऑफलाइन होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला इसके आगे दे रखा हूँ 4 ऑप्शन, ए बी सी डी, इस तरह से। ये दूसरा है ए बी सी डी। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं इस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले ठीक है, पहली बात दोस्तों, कुछ बच्चे आपको क्या करते हैं कि पहले सोचते हैं कि जो प्रश्न पत्र में मान लो आप इसमें आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, कि पहले 100 क्वेश्चन को, सब क्वेश्चनों को हल कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद हम आपका ओएमआर शीट भरना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर दिक्कत क्या होती है, जैसे मान लो आपने पहले क्वेश्चन से भरना स्टार्ट किया, यहाँ ए भर दिया, ठीक है, इसे मान लो आपने बी भर दिया, फिर इसमें आपने सी भर दिया, और दोस्तों फिर दिक्कत क्या आती है बच्चों को, मान लेते हैं आपने 1 से 100 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, उसे मान लेते हैं आपने तीसरा क्वेश्चन इसमें छोड़ दिया, ठीक है, चौथे में सी भरा, तीसरा छोड़ दिया, तो बच्चों को इतना ध्यान जाता नहीं है, वो एक क्रम से भरते हो जाते हैं। अगर देखिए आपने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा है, बाकी सब किए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा आपने सी भर दिया, जो कि सी आपके चौथे का था, चौथे का आपने डी भर दिया, जो कि चौथे का आपका सी था, और आपने डी भर दिया। तो देखिए दोस्तों आपका तीसरा भी गलत हो गया, आपका चौथा भी गलत हो गया। तो इस तरह से क्या होता है दोस्तों, एक क्रम में उनके 8-10 क्वेश्चन कम से कम गलत हो जाते हैं, 8-10 क्वेश्चन। जब उनको पता चलता है कि हाँ हमने गलत भर दिया, तो 8-10 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। फिर दोस्तों आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, चाहे आप कितना भी मिटा लो, कुछ कर लो, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता है। अगर आपने एक बार ऑप्शन भर दिया, तो वो आपने ऑप्शन भर दिया। ठीक है। तो दोस्तों आपको ऐसा काम नहीं करना है, पहला काम कि आपको सारे क्वेश्चन आपको एक साथ नहीं लगाने हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ दोस्तों क्या होती है, कुछ बच्चे आपको क्या काम करते हैं कि पहला क्वेश्चन किया सॉल्व, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करके पहले का मान लो बी है तो बी भर दिया, फिर दूसरा सॉल्व करेंगे, फिर दूसरे का ए है तो ए भर दिया। और दोस्तों ये तरीका भी आपका गलत है। अगर आप इस तरीके से करोगे कि एक एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर उसका ओएमआर शीट में भरोगे, तो दोस्तों ये मांग चलो कम से कम आपके 5 से 10 मिनट आपकी बर्बाद होने वाली है एग्जाम में, अगर आप इस तरह से चलोगे तो, एक करके भरोगे तो। ठीक है। आपको दोस्तों क्या करना है, मान लो आपके 100 क्वेश्चन है इसमें पीटी में, तो दोस्तों आपको 20-20 क्वेश्चन लेके भरना है। 20 क्वेश्चन ले सकते हैं, 25 क्वेश्चन कि फिर आप 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आप ओएमआर शीट में भरो, फिर आप 20-25 सॉल्व कर लो, फिर उसको ओएमआर शीट में भरो। ठीक है। इस तरह से आपका सिस्टम सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, आपको यही क्रम अपनाना है कि 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद भरो, ना तो आपको एक एक करके भरना है, और ना ही सारे आपको एक साथ भरने हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों आपसे मिस्टेक बहुत ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। और दोस्तों पहले आपको क्या होता है, जैसे आपके 4 ऑप्शन रखें ए बी सी डी, तो दोस्तों बच्चे क्या करते थे कि बी को उठा लिया, तो लगातार 50 क्वेश्चन बी पे टिक मार दिया। ठीक है, तुक्का लगाते हैं, तो दोस्तों उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों दोस्तों, जैसे आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो कम से कम दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, ए वाले सही होंगे, 20 आपके डी वाले सही होंगे, 40 हो गए, तो हो सकता है आपके 28 बी सही हों और 32 आपके सी सही हों। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सही होते हैं, यानी कोई भी ऑप्शन आपका ऐसा नहीं होता है जो बिल्कुल ना पूछा जाए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये पता होगी आपको कि जीके जो आपका आने वाला है, जीके या करंट अफेयर, इसके दोस्तों आपको पीटी में 50 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, तो उसमें बताऊंगा आपको किस तरह से उसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। आप दोस्तों एक चीज़ देखते हैं, जैसे आपके 4 ऑप्शन आते हैं, जैसे आपको एक कंडीशन बनती है यहाँ पे ए, यहाँ पर 4 कंडीशन बनती हैं बी सी डी। दूसरी कंडीशन दोस्तों आपको बनती है कि ए बी सी डी। तीसरी कंडीशन
तो दोस्तों आपको देख कंडीशन 4 बनती हैं। जैसे मान लो आपको पहली कंडीशन है कि आपको ABCD में पता है कि इसका सही आंसर क्या है, मान लो ये सही आंसर, तो आपने ए इसमें टिक कर दिया। तो मान लो दोस्तों आपके पास 50% क्वेश्चन ऐसे हैं, या कह सकते हो 50 क्वेश्चन, जिसमें आपको पता है कि आपका आंसर इसमें कौन सा होने वाला है। ठीक है, अगर आपने तैयारी की है तो दोस्तों 100 में से 50 क्वेश्चन तो आपको कम से कम आते आते होंगे, जो आपको 100% श्योर होंगे। ठीक है, पहला काम आपने कर दिया। दूसरा तरीका आपका ये होता है कि 4 ऑप्शन रखें, क्या आपको डाउट है कि या तो देखो डी ऑप्शन तो आपको सही नहीं है, ठीक है, आपको पता है इन 3 में से एक ऑप्शन सही है, तो आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और एक कंडीशन आपकी बनती है कि 4 ऑप्शन है, आपको पता है कि इसमें बी सही नहीं है, सी सही नहीं है, या तो ए सही है, आपका डी सही है। ठीक है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। ठीक है, ये होता है आपको 50-50 कंडीशन, यानी दोस्तों 2 ऑप्शन में आपको डाउट है तो आपको क्या आंसर लगाना है। अगर दोस्तों आपको 2 ऑप्शन में डाउट हो तो आंख बंद करके आपको टिक लगा देना उसमें, किसी भी एक ऑप्शन में। क्यों लगा देना है, जैसे मान लेते हैं दोस्तों आपके से 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन पर डाउट है कि या तो आपका ए सही होगा या आपका डी सही होगा, और आपको ये कंफर्म है कि आपको बी और सी दोनों गलत हैं या 2 ऑप्शन कोई गलत हैं। ठीक है, तो उसका दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन लगाए, यानी आपने ए टिक लगा दिया, ठीक है, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, ये सही और 10 क्वेश्चन गलत। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। यहाँ कितने मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन लगाए तो कितने नंबर कटेंगे आपके, एक क्वेश्चन पर आप कितना कटेगा, 1/4। ठीक है, यानी यहाँ पे आपका 2.5 नंबर कट जाएगा, 2.5 मार्क्स। तो आप दोस्तों देखा होगा 10 में से 2.5 का तो यानी 7.5, फिर भी दोस्तों आपके 7.5 नंबर आ रहे हैं, यानी कि 7.5 नंबर बहुत होते हैं अगर आपने 50-50 चांस ले लिया तो। अब दोस्तों चौथी कंडीशन यहाँ बनती है कि आपको ABCD में से कोई ऑप्शन नहीं पता है कि आपको कौन सा ऑप्शन सही है, यानी चारों में आपको डाउट है, तो उस कंडीशन दोस्तों बोलूँगा कि आपको ऑप्शन टिक नहीं लगाना है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों एक चीज़ जो बच्चे यहाँ पर गलती ज़्यादा करते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आपको दे रखा ऑप्शन दे रखा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, गलती में जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम गलत कर जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सही नहीं का मतलब हुआ आपका कि निम्न में से कौन गलत है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों निम्न में से कौन सही नहीं तो बच्चे समझते हैं कि सही है, ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं कि हाँ ये सही है तो उसमें टिक लगा देते तुरंत निकल जाते हैं आगे। ऐसा आपको नहीं करना है। क्या अगर दे रखा हो निम्न में से कौन सही नहीं तो उसका मतलब होता है सही नहीं का मतलब यानी कि गलत है। और एक दोस्तों आपके बनता है कि निम्न में से कौन गलत नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब हुआ आपका गलत नहीं का मतलब सही है, कि निम्न में से कौन सही है, ये चीज़ आपको लेके चलना है। ठीक है, ये काम आपको करना है। ठीक है, तरीका दोस्तों आपको हो गया। आप देखिए दोस्तों बताते हैं आपको कि कैसे आपको निशान लगाना है। मैंने अब बताया आपको कि सबसे ज़्यादा चांस दोस्तों अब रहता है आपका ऑप्शन बी और सी सही होने का। अगर दोस्तों आपको डाउट हो दो ऑप्शन में कि या तो ऑप्शन ए होगा या बी होगा, तो दोस्तों आपको बी टिक लगाना है, क्योंकि मैक्सिमम केसों में दोस्तों आपका बी आंसर सही हो जाएगा। इतना क्लियर दोस्तों ऐसा करोगे तो आप प्लस में जाओगे। ठीक है, ये आपका चांस है 99%। अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ख़राब है तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप प्लस में रहोगे। अगर आपको ए बी में डाउट हो तो आपको बी लगाना है। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको डाउट है ए और डी में तो दोस्तों आपको ए लगाना है। अगर डाउट है आपको ए और सी में तो दोस्तों आपको सी लगाना है यहाँ पे। ठीक है, और डाउट है आपको सी और डी में तो दोस्तों वहाँ पे आपको सी लगाना है। बी और सी में डाउट है तो आपको इसमें से कोई लगा सकते हो, या बी लगा सकते हो, सी लगा सकते हो। ठीक है, और बी डी में डाउट है तो आपको बी लगाना है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे। और दोस्तों आप देखिए आगे देखते हैं कुछ आपके कंडीशन देखते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे आपको इस तरह क्वेश्चन कभी आ जाए कि जिसका ऑप्शन बड़ा हो, ठीक है, यानी जिसका आपको ऑप्शन है बड़ा हो तो उसमें 90% प्रश्नों का वही उत्तर होता है। ये चीज़ दोस्तों आपको ध्यान देनी होगी। ये दोस्तों कंडीशन तब है जब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। अगर दोस्तों आ रहा हो तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों अगर आपको 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी में से कोई नहीं पता है कि इसमें से कौन सा इसका आंसर होगा, तब आपको क्या करना है, आपको देखना 4 ऑप्शन को, जो ऑप्शन आपको सबसे बड़ा दिखाई दे, ठीक है, उसको आपको टिक लगा देना है, क्योंकि मैक्सिमम केसों में वही आपका आंसर होगा। जैसे दोस्तों आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हाइड्रोजनीकरण के संदर्भ में सत्य कथन है। यहाँ हमने रखा हाइड्रोजनीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस प्रक्रिया में संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित होता है। तीसरा ऑप्शन है आपको हाइड्रोजनीकरण का संबंध हाइड्रोकार्बन से नहीं है। चौथा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए आप पहला देखिए ऑप्शन जो आपका कितना लंबा दिख रहा है आपको,
और ऑप्शन की तुलना में। तो दोस्तों आपको आंख बंद करके पहला ऑप्शन लगा देना है, ठीक है, क्योंकि आपको मैक्सिमम केस में जैसे आपको 10 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन में दोस्तों आपके लगभग 9 क्वेश्चन तो मान चलो आपके सही हो जाएंगे इस कंडीशन में। जैसे एक एग्जाम्पल आप और देखते हैं कि संतुलित भोजन है ऐसा भोजन जिसमें सारे विटामिन उपस्थित हों, ऐसा भोजन जिसमें सारे खनिज हों, ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज व विटामिन उचित मात्रा में हों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन कौन दिखाई दे रहा है, सी वाला, तो ये आपको लगा देना है, ठीक है। अब दूसरा आपको कंडीशन आती है कि अगर उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन दिया हो आपका, तो 90% प्रश्नों में यह उत्तर गलत होता है। ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको किसी सी ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, डी ग्रेड का जैसे पीटी दे रहे हो, अगर उसे बात करें यूपीएससी की, तो दोस्तों आजकल जो यूपीएससी के एग्जाम में आपकी सारी कंडीशन आपकी फेल हो जाती हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ आपको बी ग्रेड हो जाए, सी ग्रेड या डी ग्रेड एग्जाम की, ठीक है। ये देखिए संतुलित भोजन है, तो यहाँ दे रखा ऑप्शन उपयुक्त में कोई नहीं, तो दोस्तों ये तो आपका आंसर नहीं होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपका आंसर था इसका सी वाला, ठीक है। ऐसे ये अगला कि हाइड्रोजन करने का संदर्भ में सत्य कथन है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोस्तों आपका आंसर होने का चांस बहुत कम रहता है, डी वाला, ठीक है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों आपकी होगी, एक कंडीशन दोस्तों ये होती है कि 80% प्रश्नों में अगर दे रखा हो आपके ऑप्शन दे रखे हों कि ए सही है, बी सही है, ए और बी दोनों सही है, दोनों से कोई सही नहीं है, तो उस कंडीशन दोस्तों मैक्सिमम केसों में आपका ए और बी दोनों सही होते हैं। अगर आपको 3 दे रखे हों कि ए बी सी कि इसमें कौन सही है, तो दोस्तों उसमें आपको तीनों सही होने के चांस रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि यह है कि गणनांक के संदर्भ में सत्य है कि कोई पदार्थ जिस तापमान में पिघलता है वह तापमान उस पदार्थ का गणनांक कहलाता है। अशुद्धियाँ मिलाने से पदार्थ का गणनांक जो आपका कम हो जाता है। तो दोस्तों इस कंडीशन में आपके दोनों क्वेश्चन इसमें आपके सही हैं, ठीक है। ऑप्शन सी भी सी एन जाने दोनों सही हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आपके 2 दे रखे होंगे, एक सही है, 2 सही है, दोनों सही है, कोई सही नहीं है, तो उसके मैक्सिमम क्वेश्चनों में आपका दोनों सही होगा। अगला है आपका कि हमारे शरीर में त्वचा के कार्य कि शरीर का ताप संतुलन, अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन, चोट या आघात से रक्षा करना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि उपयुक्त तो सभी सही है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है आपकी मैचिंग वाले प्रश्नों को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे आपको दे रखा हो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। यहाँ पे आपका ए बी सी डी। तो दोस्तों होता क्या है, बच्चे ऐसे क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे आसान टाइप क्वेश्चन आपके मैचिंग वाले होते हैं। उसमें क्या करना है, देखिए 4 दे रखे हैं क्वेश्चन आपके, मान लेते हैं, ठीक है। उसमें से पहले दोस्तों वो ढूंढना आपको जिसका आंसर आपको कंफर्म पता हो, ठीक है। जैसे आपको दूसरा है, इसको पता है आपका कि इसका मिलान आपका सी वाला होगा, ठीक है। तो जो आपके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे नीचे, ए बी और सी डी वाले, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि जो दूसरे वाले में आपका वो सी किस किस में आ रहा है। तो दोस्तों ये मान चलो कम से कम आपके 2 ऑप्शन तो वहीं पे कट जाएंगे, कोई ना कोई से बचेंगे आपके पास 2 ऑप्शन। फिर दोस्तों आपको तलाश करनी है कि आपको अगर एक ऑप्शन और पता हो, उसमें 4 में से अगर 2 पता हो, यानी 50-50 कंडीशन लेकर चल रहा हूँ मैं आपकी कि 2 आपको आते हैं, 2 नहीं आते। अगर आपको चौथा पता है, चौथे का आपको पहला होगा, तो यकीन मानिए दोस्तों आप इसमें से कट जाओगे क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको देखो चौथे में पहला या तो एक तो इनमें से मिलेगा किसी में, और एक हो सकता है इन दोनों में से किसी में मिले, तो ये तो पहले कट चुके हैं आपके, तो इनमें से आपका आंसर हो जाएगा। या दोस्तों ये नहीं पता कि इसमें कौन सही हो चौथे का, या आपको ये पता है कि पहले का आंसर आपका बी तो नहीं होगा, ये आपको पता है, तो भी दोस्तों आप कर सकते हो। इस तरह से आपका मैचिंग वाले प्रश्न आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको कुछ तरीके से तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपको फ़ायदा क्या होगा जो मैं बताया आपको। जैसे अब 50 क्वेश्चन आपने सही कर दिए, ठीक है, और अगर आप 30-35 क्वेश्चनों पे और तुक्का लगाते हो, तो ये मान चलो आपको कम से कम 15-16 नंबर का कम से कम फ़ायदा आपको हो जाएगा, अगर आप इस तरह से इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे तो, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों समझ लो, जैसे आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आने वाले हैं, इंग्लिश के, और ये पता है आपको कि इंग्लिश के आपके 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, पीईटी एग्जाम में। अगर दोस्तों आप इंग्लिश में कमज़ोर हो तो आपको क्या काम करना है, आपको जो 5वां ऑप्शन है, ठीक है, इसमें दोस्तों आपको सारे ऑप्शन में बी टिक लगा देना है, सारे 5 में। उसमें दोस्तों क्या होगा आपका, कम से कम ये मांग चलो आपको एक ऑप्शन तो कम से कम सही होगा। अगर दोस्तों आपको एक ऑप्शन सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल गया, ठीक है। और मान लो अगर सर आपको 4 ऑप्शन गलत हो गए तो कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से आपको 1 नंबर आपको माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना दोस्तों आपको हो गया, तो 1 - 1 कितना होगा, 0। तो दोस्तों आपको नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। और अगर दोस्तों आपके 2 ऑप्शन में सही हो गए तो देखिए आपको 2 नंबर यहाँ मिल गए, और यहाँ आपको 3 गलत हो गए, कितना कटेगा 0.75, या काटी 0.75, तो दोस्तों फिर भी आपको 1.25 नंबर का आपका फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है।
आपको बी टिक लगा देना 5 ऑप्शन पे। तो यहाँ से आपको पक्का, आप अगर लॉस में प्रॉफिट नहीं जाओगे तो लॉस में कम से कम आप नहीं जाओगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों ये मैंने तरीका आपको बता दिया है कि इतना आपको काम करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।